विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप भी कुछ बताएं। मैं तो लग रहा आप मेरे कार्यक्रम में एक बार बोल चुके हैं 2 साल पहले ना, तो अब मंथन से ढूंढ रहा था। चलिए, तो जरा ऐसे लोगों से बात करते हैं जो कभी नहीं बोले। आप बोल चुके हैं। हाँ जी, बताइए। यही सब चर्चा में आप लोग। अच्छा, चाय की दुकान पर क्या चर्चा कर रहे हैं? सर बोला जाए क्या बताइए। जो पूछा जाए तो पूछा जाए सर, हम बात बोलेंगे। जो भी बताइए। चाय पिलाइए मेरे तरफ से। आप ये बताइए, कागज पर कौन सा गठबंधन आपको मजबूत दिखाई देता है? बिहार में बिहार में तो अभी एनडीए मजबूत है, फिलहाल एनडीए मजबूत है। ये लोग जो चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं या मांझी जी हैं, ये जो अपना प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये लोग भागने वाले नहीं हैं। जाएंगे तो इनका अस्तित्व नहीं, मिट जाएगा। चिराग कभी चिराग 1920 में देख लीजिए, 20 में क्या हुआ था। ये अलग लड़े थे, एक भी सीट जीते विधानसभा का। लेकिन नीतीश कुमार को तो ले आ दिए ना आधे पर, उला दिए। वो बीजेपी का चाल था, नीतीश को डैमेज करने में बीजेपी का भी हाथ था। वो तो नीतीश जी ऐलान किए थे, उसी से तो वो चले गए बीजेपी को छोड़। हकीकत है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। बीजेपी का चाल था नीतीश को डैमेज करने के लिए कि पलटू चाचा कहलाते हैं, इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। चिराग पासवान के माध्यम से इनको डैमेज किया जाए। ये तो नीतीश कुमार ओपनली कह चुके, इसीलिए बीजेपी छोड़ के गए भी, फिर बाद में आ गए। ये तो वो कह चुके कि हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है बीजेपी, इसलिए हम जा रहे हैं। तो इस बार बीजेपी खत्म कर पाएगी कि नहीं है, आपको क्या लगता है? देखिए सर, ये इलेक्शन में नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। क्लियर है, एकदम नहीं बनने जा रहे हैं। या तो बीजेपी बहुमत में आएगी तो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा। 103 पे लड़ रही है तो बहुमत होने जाएगा। नहीं तो महागठबंधन 1 से 1 पर लड़े, चाहे कुछ भी में। आपको 122 से न चाहिए तो हो जाएगा। बीजेपी तोड़ मोड़ करने में बहुत तेज है। एनडीए की गठबंधन अगर बनती अच्छा, है। आप ये कह रहे हैं कि इस प्रदेश में अगले चुनाव के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, बनेंगे तो नीतीश कुमार, नहीं तो महागठबंधन सरकार बन जाएगी, ये कह रहे हैं? नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे। यदि बीजेपी के बहुमत आ जाएगा तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। नीतीश को क्यों बनाएगी? महाराष्ट्र वाला हाल होगा, एकनाथ शिंदे वाला। जी यही होने जा रहा है, होगा। नीतीश जी तो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे, वो बाहर है, उनका उतना सीट में नहीं मिलेगा तो वो बनेंगे कैसे? 43 से नीचे आएंगे। तो फिर यही रोडवा पर आगे जाने पर अड़े मार्ग है मुख्यमंत्री आवास, पटरी पार करेंगे, सर्कुलर रोड पर लालू जी के यहाँ हाथ जोड़कर दही चूड़ा खाने चले जाए, उनका क्या? वो अलग बात है, वो अलग बात है। इसीलिए तेजस्वी भी अपने नीतीश चाचा को कुछ नहीं बोल रहे हैं, न वो कुछ बोल रहे हैं। इनमें ये कब कैसे क्या करेंगे कोई जानकारी नहीं है लोगों को। ये बहुत माहिर है नीतीश बाबू। नीतीश जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं 4-5 दिन से, 1 हफ्ता नहीं, वॉच एंड वेट कर रहे हैं कि क्या होगा। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार की जनता नीतीश कुमार, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जब मैं घूम रहा हूँ, 4थी बार मैं बिहार आया हूँ, 20-20, 22-22 दिन में 3 बार आ चुका। तो मैं इतना घूमने के बाद मुझे ये लगता है कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार है। अगर नीतीश कुमार जनता को लग गया या उनके वोटरों के कि चुनाव के बाद ये सीएम नहीं भी बन सकते, तो फिर उनका वोटर कहीं भी भाग सकता है। बिल्कुल, नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्य मुद्दा है और सीएम पद के एकमात्र दावेदार है। इससे इनका अगर ये लगा उनके वोटरों को कि वो सीएम नहीं बनेंगे, तो फिर वो कहीं भी भाग सकते हैं क्या? नहीं, बीजेपी ऐसा करेगी ही नहीं। बीजेपी का अपना नहीं। हम कह रहे हैं कि अगर ये परसेप्शन जनता में फैला कि नीतीश जी का बनना मुश्किल है या नहीं बनेंगे, या वो है मेजॉरिटी मिली तो भी, तो उनका वोटर शिफ्ट हो सकता है किसी तरफ, या वो इंटैक्ट रहेगा, हम ये जानना चाहते हैं। 10% वोटर तो निश्चित रूप से शिफ्ट होगा। उनका जो वोटर है वो इंटैक्ट रहेगा, उनका इंटैक्ट रहेगा। आज जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है सर, उनके जैसा, उनके चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनकी कर्मठता पर कोई लांछन नहीं लगा सकता है। उनके पार्टी में और कोई क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनके कैरेक्टर पर कोई। इस बार सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी पर इतने आरोप लग रहे हैं, मंगल पांडे पर लग रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिए वो। हाँ, यही पर दिक्कत है। तभी लोग कहते हैं कि पहले वाले नीतीश कुमार अब नहीं है, रहे हुए थे तो अब तक नहीं है सर। विधि व्यवस्था पर यहाँ पर आप देख लीजिए, बिहार के विधि व्यवस्था कैसा है, चल रहा है, बहुत मुश्किल। विधि व्यवस्था पर भी कंट्रोल नहीं है, होना चाहिए।
कोई कुछ करके चला जा रहा है तुरंत एक्शन होना चाहिए। ईपी जैसा एक्शन होना चाहिए, जो योगी जी कर रहे हैं वैसा एक्शन होना चाहिए। यहाँ नहीं हो पा रहा है। आया एक बात बताइए, हम गए थे ना एक जगह कल राघोपुर में, इसे ही चाय की दुकान पे बैठे थे, एक आदमी जानते क्या नारा हमसे कह रहा है, पहले वाले नहीं है नीतीश, तो दूसरा वाला कह रहा है 25 में भी नीतीश। तो ये तो दोनों बात कह रहे थे कि पहले वाले नहीं है नीतीश, तो दूसरा तुरंत बोला 25 में भी नीतीश। तो आप बताइए, पहले वाले नहीं है नीतीश? नहीं, नीतीश तो पहले ही वाले हैं, नीतीश तो पहले ही वाले हैं और हैं, लेकिन अब थोड़ा एज भी हो गया है। और एज कोई है, देखिए एज तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है, बीजेपी कभी भी नीतीश को जो है साइड करके अपना जो है नेतृत्व जो है थोपेगी नहीं, अपना नेतृत्व नहीं थोपेगी। अगर इसलिए कि नीतीश के दम पर ही बीजेपी का दम है। और हाँ, ऐसा कोई काम वो नहीं करेगी बीजेपी जिसके चलते उसका कैलकुलेशन गड़बड़ा जाए। इसलिए नीतीश को साथ लेकर ही बीजेपी का। एक बात बताएं, हमारा कार्यक्रम गांव देहात के लोग देखते हैं। वैसे तो मैं कस्बों गांव में ही जाता हूं और चौपालों पर और गांव की मुंडेरों पर बात करता हूं, लेकिन जब यहाँ जीन्स शर्ट टी शर्ट वाले लोग चाय की दुकान पर पटना के अच्छे इलाकों में बैठे लोगों से मैं बात करता हूं, तो वो कहते हैं कि अरे यार आप शहरी लोगों से बात करते हो, वो तो है ही एनडीए के, वो तो है ही बीजेपी वाले। आप जरा बाहर निकलो, कितनी सीटें हैं शहर में, तो ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? शहर में ये उनका कहना, ये बयान गलत है। ये बिल्कुल मेरा कहना है, एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी और नीतीश कुमार कभी भी नेग्लेक्टेड नहीं होंगे बीजेपी से। गवर्नमेंट अगर एनडीए की बनेगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका और एक कारण है कि बीजेपी के पास अभी मुख्यमंत्री बनने लायक सक्षम उम्मीदवार की कमी है, और नीतीश कुमार को साइड करने का जो है ये दुष्परिणाम हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार को विश्वास में लेकर ही बीजेपी आगे बढ़ेगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आप। ठीक है सर, हम नालंदा जिला के हुए। हाँ बताइए। हम लोग तो नीतीश कुमार रहे नालंदा उनके जिले का। हाँ, जिले के हैं, तब हम लोग बने या ना बने, वोट तो नहीं कर देना है। धन्यवाद।